हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। कहते हैं अमावस्या की रात खाली शक्तियों का रात रहता है। उस रात को कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं वो रात कभी भी भूल नहीं सकता। वैसे तो कभी मैं भूत और प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, मगर जो वो रात मेरे साथ घटा वो मैं कभी नहीं भूल सका। बात तब की है जब मैं 16 साल का था। गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने नानी घर गया था। वैसे तो मेरी नानी घर बिहार के एक छोटे से गांव में है। उस गांव का नाम सीतावाड़ी था। छुट्टियों की वजह से मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी माँ गांव पे रुके हुए थे। शाम के टाइम घर के आंगन में हम सब खेल रहे थे। तभी मेरी मामी एक पूजा की थाली लाकर लाल सिंदूर से घर के दीवारों पर अपने 5 उंगलियों का छाप दे रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा कि पूछ लूं। मैं मामी से जैसे ही पूछने वाला था, वैसे मेरी नानी अपनी लाठी के सहारे आंगन में आती है और कहती है कि बेटा, आज रात अमावस्या की रात है। आज सभी गांव वाले अपने घर के दीवारों में लाल सिंदूर से 5 उंगलियों का छाप रखती है। क्या नानी, आप भी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप अभी भी ये सब बातों पर विश्वास करती हो? हमारे शहर में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये गाँव है बेटा, ये सब बातें आम है। चलो, अंधेरा हो रहा है, घर के अंदर चले जाओ। रात को कोई भी बाहर मत निकलना। मुझे ये सब बातें मनगढ़ंत लग रही थी, लेकिन मैं बड़े से बहस नहीं करता था, इसलिए मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। तभी देखता हूँ मेरे मामा भी शाम ढलने तक घर के अंदर आ जाते हैं। गांव के गलियों में बच्चे लोग रात भर खेलते थे। उस दिन सभी अपने घरों में चले जाते हैं। गांव के लोग भी ना बड़े डरपोक होते हैं। अमावस्या की रात में सभी अपने घर पर छिपे बैठे हुए हैं। नहीं समीर भैया, ये अफवाह नहीं है। गांव के बहुत ही लोग इस गांव पर चुड़ैल, भूतों और प्रेतों को देखा है। और जो हमारे घर के पास जो पीपल के पेड़ है, वहीं सुनील काका अगले बार चुड़ैल को पेड़ के ऊपर देखा था। उसे देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो गया था। वो 6 महीना बेड में थे, उसके बाद ठीक हुए। अच्छा, तो मैं भी देखना चाहता हूँ उस चुड़ैल को। तुम गांव वालों को ही सिर्फ दिखाई देता है कि मुझे भी दिखाई देता है ये चुड़ैल? ये देखना चाह रहा हूँ। आज रात मैं छत पर सोऊंगा। रोहन मेरे मामा का लड़का था। उसने मुझे समझाने की बहुत ही कोशिश की, मगर मैंने अपने मन में ठान के रखा, मैं छत पर ही सोऊंगा और उस चुड़ैल को देखूंगा। देखो भैया, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगा, तो आपको कोई भी छत पर जाने नहीं देगा। रोहन की इस बात पर मैं समझ गया, अगर मैं इसके सामने छत पर गया तो कोई मुझे छत पर जाने नहीं देगा। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं छत पर, तू निश्चिंत रहो। मैंने रोहन को ऐसा विश्वास दिलाया और उसके साथ चला गया कमरे में सोने के लिए। कमरे में मैं, रोहन और मेरा छोटा भाई था। दोनों बात करते करते कब सो गया मुझे पता नहीं चला। मैं जब देखा कि वो दोनों सो गया तो मैं चुपके से एक चटाई और फ़ोन लेकर दबे पाँव छत पर चला गया। मैंने छत पर चटाई बिछाई और वहाँ लेट गया। मैंने अपना मुंह गली की तरफ घुरा कर रखा था। पेड़ के नीचे बहुत सारा दिया जल रहा था, मगर 1 घंटा मेरा हो गया था वहाँ लेके हुए, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैं टाइम पास करने के लिए अपना फ़ोन चला रहा था। रात के 2 बज गए थे।
और हल्की हल्की ठंडा लग रहा था। मैंने सोचा कि आप नीचे चलते हैं, मगर जैसे ही मैं उठकर बैठा तब मेरे पीछे से कोई चलकर पार हुआ। मुझे लगा नीचे कोई को पता नहीं चल गया ना कि मैं छत पर सो रहा हूँ। हो सकता है मामा जी मुझे बुलाने आए होंगे। मैं पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। तभी मेरे ठीक पीछे से कोई चलते चलते स्पीड में पार हुआ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने सोचा कि अब नीचे चला जाता हूँ, मगर मेरा वहाँ उठने का हिम्मत ही नहीं कर रहा था। तब मैं हिम्मत करके उठकर सीढ़ियों के पास, फिर मेरी नज़र सीढ़ियों के नीचे गई। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, मगर कोई खड़ा था और मुझे कोई ऐसा लग रहा था कि जो खड़ा था वो हमारा परिवार वाला जैसा कोई भी नहीं है। वो अपने एक हाथों से अपने मुंह दबाकर था, मानो कि अपनी हंसी को रोक रहा हो। मैं बहुत ही डर गया था, मानो कि मेरे सामने यमराज खड़ा है मेरी मौत के लिए। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना आँख बंद कर लिया और उसकी हंसी को सुन रहा था। धीरे धीरे उसकी हंसी और भी तेज होने लगी। अचानक से उसकी हंसी बंद हो गया और मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है। जैसे ही मैं अपने आँख से हाथ हटाता हूँ तो देखता हूँ एक आदमी खड़ा है। वो आदमी जरा हुआ मुंह लेकर और उसकी मुंह के झूली झूल रहे थे। ये देखकर मैं डर गया और वो अचानक से मुझे आर पार हो गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब मैं कुछ देर बाद होश में आता हूँ तो मैं उठकर पीपल कांच पर देखने लगता हूँ। वहाँ पर पीपल के कांच के ऊपर वही आदमी लटक रहा था और सामने से रामू काका अपने साइकिल से आ रहे थे। मैं रामू काका को चिल्लाकर कहने तो चाह रहा हूँ कि वहाँ मत आओ, वहाँ से चला जाओ, मगर मेरी आवाज़ गले पे ही अटक गया था और रामू काका अपनी साइकिल लेकर आगे आगे चलते पड़े। तभी अचानक देखता हूँ पीपल घास पर वो आदमी वहाँ से गायब है। फिर कुछ थोड़ी देर बाद गांव के कच्चे रास्ते से वही आदमी अपने हाथों में मांस लेकर खाते खाते रास्ते पर उसका खून गिरते गिरते आ रहा था। वो आदमी हल्का हल्का हमारे घर के पास आ रहा था। वो देखकर मैं और भी डर गया और तोड़कर नीचे चला गया। नीचे देखते हैं मेरे मामा जी रात को हनुमान जी का पूजा कर रहा था। तभी मेरा मामा कहता है, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा? मैंने पूछा, वो मैं नींद से उठ गया और मुझे पानी प्यास लगा था, इसीलिए मैं उठ गया था। आप इतनी रात को पूजा क्यों कर रहे हो? मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कुछ विपत आने वाली है, इसीलिए मैं उठकर पूजा कर रहा था। मामा जी मेरे माथे पर टीका लगाकर मुझे कहते हैं, बात हो रही है, जाकर सो जाओ। मैं जाकर सो जाता हूँ। सुबह उठते ही आसपास में हल्ला चिल्ला होने लगती है कि रामू काका चल बसे। कोई उसे मारकर उसका शरीर को नोच दिया है और उसके शरीर का आधा हिस्सा गायब था। मैं समझ गया वो काम उसी आदमी का था जो कल रात मैंने देखा था। वो तो भगवान की कृपा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ।